नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था अपने पहले वीडियो में कि मैं आगे आपको पूरी सक्सेस स्टोरी रिवील करूंगा कि आपको बैक पेन से अगर प्रॉब्लम है, अगर आपको आर्थराइटिस है, अगर आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, क्योंकि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में खुद HLA-B27 पॉजिटिव था और हूँ बेसिकली, क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता। अगर आप एक बार पॉजिटिव हो गए तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। बेसिक आपको पहले जैसे पार्ट में मैंने बताया था कि आगे 4 चीज़ें मेन हैं आपको, स्पेशली एक आपकी लाइफ स्टाइल जिसमें योगा आप कैसे मेंटेन करते हो, दूसरा आपका जो डाइट प्लान है, मील्स आप कैसे करते हो, थर्ड ऑफ कोर्स आपके मेडिसिन जो भी आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हो वो भी एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। मैं उन पे भी आऊँगा बाद में, बट आज के पोर्शन में हम बात करना चाहेंगे स्पेशली योगा पे, जो आपकी लाइफ स्टाइल है। मुझे भी ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गए हैं कंटिन्यूस योगा करते हुए, और ऑफ कोर्स ये जो बीमारी है, ये जो बैक पेन का इशूज़ है, वो आपको मेंटेन करना होता है। आपकी मेजॉरिटी चीज़ें आपकी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई हैं, और ये बीमारी ऐसे एक बार आप मेंटेन कर लेते हैं सर्टेन लेवल तक, तो फिर आपको वो मेंटेनेंस बना के रखना होता है। आपको डेली योगा करना पड़ेगा। अगर आप डेली योगा करेंगे तो ऑफ कोर्स वो आपको पेन बढ़ेगा नहीं, आपकी स्टिफनेस कंट्रोल में रहेगी। और स्पेशली मैं जानता हूँ कुछ लोग जो ज़्यादा इम्पेक्टेड हो जाते हैं, उनके मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, स्पेशली वेस्ट के एक फॉरवर्ड बेंडिंग एक लिमिट हो जाती है। बट मैं आपको दिखाऊंगा कि वो सब चीज़ें से आप सक्सेस ले सकते हो, आप अपना मूवमेंट भी बढ़ा सकते हो, इसका ओवरऑल मूवमेंट, आप ओवरऑल पेन कम कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे स्पेशली कि कौन कौन से योगा जो मैंने किए हैं। ऑफ कोर्स मैं इससे पहले आपको योगा बताऊं करके, उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि सर्टेन योगा जो मैंने किए उसमें से कुछ मैंने स्टार्ट किए थे फिर बंद कर दिए। तो मैं आपको भी बोलना चाहूंगा, अगर आप ये फॉलो करते हैं योगा, तो अगर कुछ पर्टिकुलर योगा से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम बढ़ रहा है, तो आप उस योगा को छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी बॉडी के हिसाब से वो सुटेबल ना हो। आप उनके अलावा जो दूसरे योगा हैं उन पे फोकस कीजिए। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो योगा जो मैंने पिछले 3-4 साल से किए हैं और कंटिन्यू कर रहा हूँ विदाउट फेल। मतलब मैं बोलूँगा शायद ये मेडिसिन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी मेडिसिन छूट जाएगी, बट योगा अगर आप छोड़ देंगे तो आपको प्रॉब्लम फिर से बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। सो प्लीज़ आपको जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए, और ये वीडियो अगर आप सर्कुलेट कर सकते हैं दूसरों को, क्योंकि अगर मैं 1 या 2 लोगों की लाइफ में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता हूँ तो आई थिंक मैं समझूंगा कि मेरा मोटिव पूरा हुआ ये वीडियो बनाने का और आप सब लोगों को ये स्टोरी बताने का। बेसिकली योगा के स्पेशली 2-3 पार्ट रहेंगे। आपको मेन सबसे जरूरी है, क्योंकि इसमें स्टिफनेस होती है बॉडी में, बैक पेन में भी या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। आपको सबसे जरूरी है स्ट्रेचिंग बॉडी की। इवन आप कोई भी योगा स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्ट्रेचिंग, जिससे कि बॉडी के जो मसल्स हैं वो थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना हूँ, बहुत नॉर्मल सा योगा है, एक्सरसाइजेज है, सिंपल स्ट्रेचिंग करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले। और स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा कि ब्रीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम ब्रीथिंग करेंगे। ये योगा आप स्पेशली 10-10 के राउंड कर सकते हैं, 10-10 के 3 सेट कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आपको सब जानते होंगे ताड़ासन। नेक्स्ट में आपको दिखाएंगे हम ताड़ासन, ये भी स्ट्रेचिंग है। ब्रीथिंग करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, होल्ड करेंगे, यहाँ पे हम इतना कर सकते हैं आप। उसके बाद ब्रीथ आउट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। और ये ताड़ासन के भी जो मैंने आपको करके बताया, इसके भी आप 10-10 के 3 सेट्स कर सकते हैं। तो बेसिकली इतना पार्ट है, अगर आप डेली कर सकते हैं 10-10 के 3 सेट्स आप करते रहिए स्ट्रेचिंग के। उसके बाद हम आएंगे स्पेशली योगा पे, जिसको बोलते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में भी जो मैं करता हूँ, स्पेशली जो 2-3 योगा हैं वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि अनुलोम विलोम, जो कि बहुत ही अच्छा योगा, पावरफुल योगा। तो आपको लगेगा कि शायद ये बैक पेन है, उसमें इसे कितना रिलैक्स करेगा। बट जी हाँ, मतलब मुझे भी ऐसे ही लगता था स्टार्टिंग में कि इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, बट लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि ये जो प्राणायाम है आपकी पूरी बॉडी को बैलेंस देता है, पूरी बॉडी के मसल्स को रिलैक्स करता है। इसमें 3 पार्ट रहेंगे। एक अनुलोम विलोम, जो सभी जानते होंगे, बहुत बहुत कॉमन योगा है। ये अगर आप 2 से 3 मिनट या 5 मिनट तक कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। उसके बाद दूसरा जो नंबर है वो भ्रामिका, जो मैं करता हूँ। इसमें आपको सिंपली आप योगासन मुद्रा में बैठ सकते हैं
और आपको ब्रीथ इन करना है और ब्रीथ आउट करना है। और तीसरा जो कि बहुत ही कॉमन है, अगेन कपालभाति, हम सब जानते हैं। स्पेशली अगर आपको ज्यादा पेन है तो आपको इसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपका बीपी हाई रहता है तो इसको आप तेज ना करें, नॉर्मल करें। स्पेशली ये दो कंडीशंस हैं जहाँ पे इसको अवॉइड या फिर नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ये दो प्रॉब्लम्स नहीं है तो इसको आप डेफिनेटली बहुत तेजी से कर सकते हैं, मूवमेंट के साथ कर सकते हैं। तीसरे पार्ट पर जो मैं एक्सरसाइज का करता हूँ, तो 3 पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है। एक स्ट्रेचिंग है, दूसरा का प्राणायाम है, तीसरा स्पेशली है जो कि आपके मसल्स को स्ट्रांग करेगा। वो जो 2-3 एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा जो आपके मसल्स को स्ट्रांग करता है। ऑफ कोर्स ये सारे योगा आपको कंटिन्यूस करने पड़ेंगे। जब आप 6 महीने कर लेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा ओवरऑल। सो मैं बताता हूँ जो आपकी योगा जो आपको स्ट्रेंथ करते हैं। पहला मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कैट एंड कैमल। तो मैं बोलूंगा अगर ये साइड से थोड़ा दिखा सकते हैं तो बेटर रहेगा। आपको ब्रीथिंग करनी है, ब्रीथ आउट करेंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दूसरा भुजंगासन जो भी बहुत कॉमन है, ये आप देख सकते हैं। सिंपली आप ऐसे लेट जाइए, अपने हाथों को यहाँ रखिए, ब्रीथ इन कीजिए, और पास आप लेके आ सकते हैं हाथों को, जिससे और ज्यादा स्ट्रेच होगा। इस तरह के 10-10 सेट आप कर सकते हैं। और पास आप लेके आ सकते हैं हाथों को, जिससे और ज्यादा स्ट्रेच होगा। इस तरह के 10-10 वो आपको अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि और दूसरे लोगों को ये बेसिकली शेयर करने से उनके लिए कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं, तो प्लीज शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।